नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल में मोबाइल सोल्यूशन। तो दोस्तों मैं हूं दीपक एशिया टेलीकॉम टीम की तरफ से, और आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं किसी फ़ोन के रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये जो वीडियो है 6 लाख की लाइट आईसी से रिलेटेड है। इस आईसी का रिक्वायरमेंट क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको पूरा एंड तक समझाने वाला हूँ, और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये 6 लाख की आईसी 4 वोल्टेज से कैसे प्लस 15 वोल्टेज जनरेट करके देगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाउ टू वर्क 6 लाख लाइट आईसी। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों कि कैसे काम करती है आईसी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक आईसी को इनेबल होने के लिए कौन कौन से वोल्टेज रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले एक आईसी को काम करने के लिए 4 वोल्टेज की जरूरत होती है, जो कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी से आती है। जो अभी के सर्किट है जो डीसी टू डीसी से ही आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक चाहिए डीसी टू डीसी आईसी जो आईसी को 4 वोल्टेज दे। उसके बाद दोस्तों हमको चाहिए पावर जो इस आईसी को इनेबल करने के काम आती है। उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 6 लाख की आईसी होती है, इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको 6 पैड मिल जाएंगे, 6 पैड। तो यहाँ पे 6 पैड है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस एक एक पैड का नाम लिखा हुआ है कि ये पैड किसके लिए है, और मतलब 6 पैड किस किस के लिए है। इस चीज को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले नंबर पे जो हमारा है एफबी फीडबैक बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पे जो है हमारा कॉमन है। तीसरे नंबर पे जो हमारा ग्राउंड है, आपको पता होगा ग्राउंड के बारे में। चौथा नंबर का जो हमारा पिन है वो स्विचिंग के लिए है। और 5वां नंबर है जो हमारा कंट्रोलर है, आईसी को कंट्रोल करता है। और 6 नंबर का जो पिन है फ्रेंड वो है हमारा वी इन, जो हमारा वोल्टेज इन होता है डीसी टू डीसी से 4 वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने आईसी की रिक्वायरमेंट समझी तो दोस्तों किसी भी फोन का आप लाइट यूं चुटकी में बना सकते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे डीसी टू डीसी से 4 वोल्टेज निकलता है, और निकलने के बाद फ्रेंड हमारा 6 नंबर पिन पे ये देख पा रहे होंगे वीडियो में, जैसा कि थोड़ा सा डिजिटल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी से जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करते ही ये डायरेक्ट जो 4 वोल्टेज होता है 6 नंबर पिन पे इन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस वोल्टेज को प्रोटेक्ट, मतलब इस आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कंपोनेंट दी जाती है, ताकि आईसी बची रहे बाय डिफॉल्ट। अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है या फिर वोल्टेज में कचरा आता है, तो इसको फिल्टर करने के लिए इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा वी इन हो गया, वोल्टेज इन हो गया हमारा 4 वोल्टेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्राउंड मिल गया। एक आईसी को एक इन और एक ग्राउंड तो बहुत जरूरी होता है। अगर इसमें से ग्राउंड भी मिसिंग हो जाए तो दोस्तों ये आईसी काम नहीं करेगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर का पिन कॉमन है। इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब तक ये सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये आपका जो कॉमन लाइन है ये काम नहीं करता है। हमारा जो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे इसको, यहाँ पे हमारा है 6 नंबर की पिन, जो कि हमारा यहाँ पे आपने देखा है कि एक कैपेसिटर प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। इसके प्रोटेक्शन में डायोड भी लगा हुआ आ सकता है, और कैपेसिटर भी लगा हुआ आ सकता है, और इसके बीच में आपको कॉइल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 6 नंबर की पिन है दोस्तों। अब ये 6 नंबर की पिन करेगी क्या दोस्तों, यहाँ पे इन तो हो गया, पर इस आईसी को स्विचिंग भी करना होता है। तो स्विचिंग आईसी तो करती है, बट इसको वोल्टेज को मतलब अप करने में, राइज करने में, वोल्टेज को बढ़ाने में इसमें कॉइल की जरूरत पड़ती है। पर ये कॉइल काम कब करती है, जब ये आईसी स्विचिंग करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आईसी को स्विचिंग कराने के लिए आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 नंबर का जो पैड होता है हमारा, ये स्विचिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आप 4 नंबर के पैड पे आप देख पा रहे होंगे हमारा वोल्टेज इन हुआ 6 नंबर की पिन से, और 4 नंबर के पिन से हमारा कॉइल के साथ ये आईसी स्विचिंग करती है। उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सीधा लाइन आपके ये सीधा लाइन जो है कि आपके डिस्प्ले के कनेक्टर पे मिल जाएगा। यानी कि आप जैसे ही बैटरी लगाएंगे, ये 4 वोल्टेज आपका सीधे डिस्प्ले के कनेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये कनेक्टर के पहले इसमें डायोड लगा हुआ होगा फ्रेंड, जो कि वो सीरीज में होगा। क्योंकि देखिए, अगर ये वोल्टेज जनरेट करने के बाद, स्विचिंग करने के बाद वोल्टेज मतलब निकालता है 4 वोल्टेज से 15 प्लस 15 वोल्टेज अगर निकालता है फ्रेंड्स, तो इसके आईसी को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अगर ये एक बार वोल्टेज निकाल के आगे भेज देता है, तो ये डायोड से आ तो जाएगा कनेक्टर तक, बट ये रिवर्स में आपको कॉइल पे आपको जाने नहीं देगा रिटर्न। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ हो सकता है, प्रोटेक्शन करता है, और ये डायोड स्विचिंग भी करता है फ्रेंड। डायोड के कई सारे काम है, अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, विद प्रैक्टिकल सारी चीजें हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे डायोड तो लग गया दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा, जो कि 50 वोल्ट का होगा। ये 35 से लेके 50 वोल्टेज का कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स। ये भी प्रोटेक्शन करता है और ये फिल्टर करता है, क्योंकि ये वोल्टेज ज्यादा होता है इसमें।
एसी का कचरा आता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है और जो कचरे होते हैं उसको ग्राउंड करता है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा एनोड की लाइन जो है, एनोड की लाइन क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब हमको चाहिए फीडबैक कैथोड, ये दोनों काम करता है। तो ये एफबी का जो लाइन है फ्रेंड, इसके लाइन में आपको एक रजिस्टर 0 ओम तो नहीं होता है, बट ये 5 to 10 ओम्स का होता है, जो कि ये ग्राउंड के साथ लगा होता है। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो इसको ग्राउंड समझ के इसको निकाल देते हैं। अगर ग्राउंड समझ के इसको निकाल देंगे तो आपका लाइट आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको फीडबैक की लाइन नहीं मिलेगी और आप ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको ग्राउंड भी कर देते हैं तो आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप जो ऑटो मोड पे आप कर लेते हैं, ऑटो मोड पे काम नहीं करेगा, ब्राइटनेस तो फुल रहेगा, ऑलवेज फुल रहेगा। तो यहाँ पे आपने समझ क्या लिया दोस्तों, सबसे पहले आपको 6 नंबर की पिन आपने समझ ली, उसके बाद 4 नंबर की पिन समझ लिया आपने जो स्विचिंग करती है, उसके बाद आपने समझ लिया फीडबैक की लाइन 1 नंबर पिन। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा फीडबैक की लाइन है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कैथोड की भी लाइन है। ये दो काम करता है एक साथ। जैसे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं तो ये इसी रजिस्टर के थ्रू ये आपका फीडबैक का भी लाइन काम करता है और ब्राइटनेस कंट्रोलर का भी काम करता है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट इस आईसी का थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको चाहिए होता है ईएन। यहाँ पे आपको जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन ये तब तक वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, मतलब +15 वोल्टेज तब तक नहीं करेगा जब तक इसको इनेबल नहीं मिलेगा। मतलब कि जब तक हम इसको कमांड नहीं देंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे इसको, कमांड जब तक इस आईसी को हम नहीं देंगे तब तक ये आईसी +15 वोल्ट जनरेट नहीं करेगा। उसके लिए हमारा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, चलिए मैं 2 नंबर की पिन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा काम आ गया 2 नंबर का, क्योंकि हमारा कैथोड की भी लाइन क्लियर हो चुकी है और एनोड की भी लाइन क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का पिन है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमन पिन है। कॉमन पिन ये ऐसा काम करता है दोस्तों कि जैसे कि हम वोल्टेज देते हैं, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो उसका जो पेट्रोल होता है कहाँ चला जाता है। आप जब गाड़ी का यूज करते हैं तो इंजन चलता है, इंजन उसका पेट्रोल यूज करता है, लेकिन जो कचरा होता है वो उसके साइलेंसर के रास्ते निकलता है। तो उसी तरीके से इसको आप एक साइलेंसर, मतलब बाइक का एक साइलेंसर समझ सकते हैं, जो कि ये कैपेसिटर उसको ग्राउंड करता है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस होते हैं, कचरा होता है, ये सब सारी चीजें ये ग्राउंड कर देता है। तो यहाँ पे हमने आपको 2 नंबर का पिन अच्छे से समझा दिया है, कॉमन लाइन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसको चाहिए होता है ईएन सिग्नल। ईएन सिग्नल हमारा पावर आईसी से भी आ सकता है, सीपीयू से भी आ सकता है, आपके डिस्प्ले से भी आ सकता है। अभी के जो फोन है ये तो एक हिसाब से मैं आपको जनरल सी चीज बता रहा हूँ, लेकिन किस फोन में आपको डायरेक्ट पावर से आता है, किस फोन में आपको डिस्प्ले से आता है, ये सब सारी चीजें आप क्लास ज्वाइन करिए, हमारा एशिया टेलीकॉम आप ज्वाइन करिए, आपको और अच्छे तरीके से विथ प्रैक्टिकल आपको समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ये जो लाइन है पावर आईसी से आ रही है। कोई लाइन आपकी डायरेक्ट नहीं आती है, यहाँ पे मैंने बस दिखाने के लिए बता दिया डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन इसके लाइन में आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि लो वैल्यू का है, LVR है। ये अगर आप बजर मोड पे चेक करेंगे, अगर बस कंपोनेंट को चेक करेंगे तो ये बीप मारेगा। तो यहाँ पे होता है हमारा सर्किट कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कौन सी जगह पे कितने वोल्टेज आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये हमारा डीसी से हमारा आया जो वोल्टेज, यहाँ पे 4 वोल्टेज आएगा और इस कॉइल के थ्रू स्विचिंग होने के बाद यहाँ पर भी 4 वोल्टेज आएगा। तो जब इसको ईएन मिलेगा तभी ये +15 वोल्टेज जनरेट करेगा। यहाँ पे +15 हो जाएगा। जब ये ईएन इसको मिल जाएगा +15 वोल्टेज आ जाएंगे। तो जब ये आईसी स्विचिंग करेगी तो फ्रेंड्स ये +15 वोल्टेज जनरेट होगा ईएन सिग्नल मिलने के बाद। अब यहाँ पे आपको जैसे ही फोन चालू कर देंगे यहाँ पे 15 वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फोन चालू नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज ही मिलेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट आने वाली क्या चीज है, जो सबसे ज्यादा फॉल्ट आती है दोस्तों ये ईएन सिग्नल की आती है, जो कि 5 नंबर के पिन पे आती है। आप भी अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। यहाँ पे ये जो सिग्नल आपका आता है ईएन सिग्नल, ये सबसे ज्यादा मिसिंग होता है। आप इसको बाईपास कर सकते हैं, अगली वीडियो में इसको बाईपास करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि कैसे 6 लेग की लाइट आईसी काम करती है, जो कि सर्किट 2 बोलते हैं हम लोग, और आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अच्छे से नॉलेज चाहिए तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।